सौलभ्यम भक्तौ। अन्यस्मात्, अन्य साधनों की अपेक्षा सौलभ्यम भक्तौ, भक्ति जो है सबके लिए सुलभ है। अन्य साधन सबके लिए सुलभ नहीं है, उसके लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम बदलते रहते हैं। कुछ मंत्र हैं जो किसी विशिष्ट वर्ग विशेष के लिए हैं, कुछ साधनाएं हैं, योग साधन इत्यादि, उसमें नाना प्रकार से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि तक पहुंचना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञान की सप्त भूमिकाएं हैं। अन्य साधन जो हैं सबके लिए सुलभ नहीं है। भक्ति जो है सबके लिए सुलभ है। कारण क्या है कि भक्ति में कुछ करना नहीं। कहो भक्ति पथ कवन प्रयास। भक्ति का पंथ एक ऐसा मार्ग है जिसमें कोई आयास प्रयास की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जोग की जरूरत नहीं, जप की जरूरत नहीं, यज्ञ अनुष्ठान की जरूरत नहीं। जोग न जप न तप न मख उपवासा, बहुत लंबे व्रत उपवास किसी की जरूरत नहीं। हाँ कि फिर भक्ति सबको जब इतनी सुलभ है तो भक्ति का मार्ग अपनाते क्यों नहीं है। हम सबके मन में जहां कुछ कठिनाई होती है, उससे जो उपलब्धि होती है उसका हम मूल्य समझते हैं। जो कोई वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाती है, परमात्मा ने हम सबको श्वास, प्राणवायु निःशुल्क दे रखी है, बिना प्रयास के प्राप्त हो रही है, हम इसका मूल्य नहीं समझते। जबकि सबसे महत्वपूर्ण है प्राणवायु। उसके बिना हम कुछ क्षणों के लिए भी नहीं जी सकेंगे। परंतु इतनी वो सुलभ हो गई है, इतनी सुलभ हो गई है कि उसके कारण हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। जो वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाती है उसका लोग महत्व नहीं समझते हैं। भक्ति का महत्व हमारी दृष्टि में कुछ नहीं है, परंतु जो भक्ति की हम उपेक्षा करके अन्य साधनों में भटकते रहते हैं और उपलब्धि के नाम पे जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसी कारण से अधिकांश लोग जो हैं एक साधन को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा अपना लेते हैं, दूसरे में कुछ दिन करते हैं, फिर तीसरा अपना लेते हैं, चौथा अपना लेते हैं, बदलते रहते हैं। अगर एक ही स्थान पे प्रयास किया जाता तो कम से कम हमारी निष्ठा जो है वो अपना परिणाम दे सकती। परंतु हमारी जो निष्ठा है वो कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। भक्ति सबके लिए सुलभ है, उसमें हमको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जो भक्ति के प्रति हमारे अंदर महत् बुद्धि नहीं है, वो महत् बुद्धि हमारे अंदर पैदा हो। और जो हमारे मन में एक भ्रांत धारणा पैदा हो गई कि कुछ करने से तब प्राप्त होता है, तो संसार के पदार्थ, पद प्रतिष्ठा इत्यादि कुछ करने से प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ये जो भवसागर से पार होना है इसके लिए हमको कुछ करना नहीं होगा, कुछ नहीं करना होगा। आप देखते हैं जल में व्यक्ति क्यों डूबता है,
क्योंकि वो आयास प्रयास कर रहा है बचने के, हाथ पैर चला रहा है। और अगर वो हाथ पैर चलाना बंद कर, अतः मृत्यु हो जाए उसकी, तो कुछ समय बाद जल उसको ऊपर फेंक देता है, फिर वो तैरने लगता है। इंसान अगर तैरने की चेष्टा नहीं करता तो तैर सकता था। आपने देखा होगा बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो मत्स्य आसन लगा के जल पे लेट जाते हैं, आसानी से तैरते रहते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होती उनको, घंटों तक तैर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रयास नहीं है वहां। और हमारे मन में एक जो भ्रांत धारणा पैदा हुई है कि कुछ करने से तब मिलेगा, और भक्ति के विषय में भी हम ऐसा ही सोचते हैं, परंतु भक्ति का प्रारंभ वहीं से होता है जब हमारी ये भ्रांत धारणा गिर जाती है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते। भक्ति में हृदय परिवर्तित होता है। हम जो करने के भाव में भरे हुए हैं, गीता में तो स्पष्ट भगवान ने कह दिया, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये मूढ़ जीव जो है वो अपने आप को कर्ता मान रहा। संतों ने सबने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है। कबीर साहब कहते हैं, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। हमने कुछ नहीं किया है भूतकाल में, ना हम वर्तमान में कुछ कर रहे हैं, ना करेंगे, भविष्य में भी नहीं करेंगे। ये सृष्टि जो है उस परमात्मा के संकल्प में स्थित है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, परमात्मा इसको संचालित कर रहे हैं, इसके पालक हैं, और परमात्मा ही इसका परावर्तन कर देते हैं। हमारे चलाने से संसार नहीं चल रहा है। हम नहीं थे तब भी ये संसार ऐसे ही चलता रहा है, हम हैं तो भी संसार चल रहा है, और हम नहीं रहेंगे तब भी संसार चलेगा। ऐसा नहीं है वो एक छिपकली जो है छत के ऊपर उल्टी हो जाती है, तो वो सोचती है कि छत को हमने संभाल रखा है, अगर हम हट जाएंगे तो छत नीचे गिर जाएगी। उस छिपकली से छत नहीं टिकी हुई है। रामचरितमानस में आया है, जिम टीटिब खग सूत उताना। एक टीटिब पक्षी होता है, वो पैरों को ऊपर करके सोता है। उससे पूछा, भाई ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि भाई देखो, आकाश गिरेगा तो हम रोक लेंगे, आकाश ऊपर से गिरेगा ना तो हम उसको रोक लेंगे। अब बेचारे को कौन समझाए कि आकाश तो कुछ है ही नहीं, आकाश कोई ऐसे ठोस वस्तु तो है नहीं जो गिरेगा और हम उसको फिर पैरों से रोक लेंगे। तो हम सबकी ये जो धारणाएं हैं कि हमारे चलाने से संसार चल रहा है, हम नहीं होते तो बच्चों का पालन कैसे होगा, बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिए जाएंगे, शिक्षा दीक्षा कौन देगा, कैसे देगा, इस प्रकार की अनेक धारणाएं हमारे मन में आ गई। वो एक रूसी लेखक टॉलस्टॉय, उसने एक कहानी लिखी। कहानी प्रेरणादायक है, शब्द उसके नहीं होंगे, शब्द हमारे हो जाएंगे और उसमें अंतर आ जाएगा शब्दों में, परंतु प्रेरणा जो है हम सबके लिए है, लेने जैसी है। एक महिला ने 3 बच्चियों को जन्म दिया, एक साथ 3 बच्चियां। ऐसी घटना कम होती है। अब 3 बच्चियों को जन्म दिया तो जो मृत्यु का देवता है, हम कहेंगे यमराज ने यमदूत से कहा कि जाओ उस जीवात्मा को ले आओ, उस माता के जीवात्मा को ले आओ। वो यमदूत आया, उस देवदूत ने देखा एक माता का स्तनपान कर रही है, एक माता के पास सो रही है, एक माता
का स्पर्श करते हुए रो रही है, उसको बड़ी दया है। उसने कहा कि अगर हम इसकी पुर्यष्टका को ले जाते हैं, इसकी जीवात्मा को ले जाते हैं, तो ये तीनों बच्चियां अनाथ हो जाएंगी। और अभी तो नवजात, थोड़े समय पूर्व ही तो इनका जन्म हुआ है, और ऐसी स्थिति में इनके साथ ये अन्याय हम नहीं कर सकते, ये अन्याय हम नहीं कर सकते। गया यमराज के पास, यमराज से जाके कहा कि क्षमा करिए, मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर सका, मेरे को बहुत दया आई। यमराज ने कहा, हम और आप सब एक नियति में बंधे हुए हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। विधाता ने जीव के कर्मानुसार व्यवस्थाएं दी हैं, हम सब तो केवल पालन करने वाले हैं। विधाता की जो दी हुई व्यवस्था है उसको पालन करना चाहिए, उसमें हमको ये सोचने का अधिकार नहीं है कि ये विधाता की आज्ञा को छोड़ के, तोड़ के हम स्वेच्छा से कोई निर्णय लेने लगे, कोई निर्णय लेने लगे। हमको न्यायाधीश नहीं बनाया है, हमको कोई निर्णायक नहीं बनाया है कि हम निर्णय लेने लग जाएं, हम न्याय करने लग जाएं। जाओ, यमदूत से कहते हैं तुमको दंड भोगना पड़ेगा, तुमने जो आज्ञा का पालन नहीं किया। एक जल्लाद को आज्ञा दी गई कि भाई अमुक समय अमुक व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाना है, और वो आज्ञा नहीं पालन करे, फांसी का समय निकल जाए। वो तो बिल्कुल समय पे ही होना है, अगर उसमें इधर उधर होता है तो फिर फांसी की सजा नहीं हो पाती है। इसलिए बिल्कुल समय पे, क्योंकि जैसा आदेश दिया जाता है उसी समय फांसी होनी चाहिए, उससे समय निकल जाने पे फांसी नहीं हो पाती, क्योंकि न्याय कह रहा है कि इस प्रकार से। इसीलिए वो विशेष प्रकार के फंदे बनाए जाते हैं, विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, फिर उल्टी गिनती होती है, और फिर एकदम समय पे सब काम किया जाता है। तो यमराज ने कहा कि भाई आपने आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। कहा ठीक है, मेरे को स्वीकार है, दीजिए मेरे लिए दंड। क्या है? कहा दंड में आपको पृथ्वी पे जाके साधारण मानव की तरह रहना होगा, और जब आपको बारंबार ऐसा एहसास हो कि विधाता का जो नियम है वो अपने आप में सही है, तब आपकी अवधि पूरी हो जाएगी, तब आपकी अवधि पूरी हो जाएगी। जब आपको दूसरों के कृत्यों पे हंसी आए, तब समझना कि आपकी अवधि कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक, अब वो तो दंड भोगने के लिए पृथ्वी पे आ गया। शीतकाल का समय, भयंकर ठंडी, और वो फुटपाथ पे पड़ा, ठंड में सुकड़ रहा है। वो एक शंकराचार्य भजन में कहते हैं, चिबुक समर्पित जानू। ये चिबुक, इसको कहते हैं ठुड्डी को, चिबुक संस्कृत में। जानू इनको कहते हैं, जानूनी। तो जब ठंडी बहुत लगती है ना, तो इसको इसमें रख के इंसान ऐसा चिबुक समर्पित जानू। साधु भाई कहते हैं इसको चक्कू आसन, जैसे चाकू अंदर ऐसा हो जाता है ना, और उसके छरी और चाकू में अंतर है। चाकू मुड़ के अंदर उसमें जाता है, तब वो चाकू कहलाता है, और छरी में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो वो अपने चिबुक को, अपनी जानू को समर्पित किए हुए पड़ा हुआ था।
एक चर्मकार उधर से निकला। वो अपने बच्चों के लिए ऊनी वस्त्र, क्योंकि मौसम ठंडी का था तो ठंडी बहुत लग रही थी, बच्चों के लिए ऊनी वस्त्र खरीदने के लिए बाजार में आया था। और उसकी दृष्टि पड़ी इस देवदूत पे। अब उसको तो नहीं मालूम है कि ये देवदूत है। उसने देखा ये व्यक्ति ठंडी से परेशान हो रहा है, तो उसने एक कंबल खरीदा, ब्लैंकेट, और उसको उड़ा दिया। फिर उसके मन में विचार आया कि इसको मैंने कंबल तो उड़ा दिया, परंतु इसने भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा, और कंबल भी पर्याप्त नहीं है, ये खुले वातावरण में ऐसे पड़ा रहेगा तो पूरी ठंडी इसकी दूर नहीं हो पाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कोई दुर्घटना घटित हो जाए, ये मर जाए। उसको बहुत दया आई, उसने कहा क्या आप हमारे घर चलोगे? कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हम तैयार हैं। अब वो चर्मकार उसको लेके अपने घर पे चला। अब रास्ते में विचार आया कि घर में श्रीमती जी जो हैं, जब देखेंगी कि बच्चों के लिए ऊनी कपड़े नहीं लाए गए और इस व्यक्ति के लिए कंबल खरीदा गया है और इस व्यक्ति को घर पे मेहमान की तरह, अतिथि की तरह लाके रखा जा रहा है, तो उनका पारा चढ़ जाएगा, बीपी हाई। और जब बहुत फिर मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, और मानसिक संतुलन खोने के बाद उनका एक सिंहनी का स्वरूप हो जाएगा, शेरनी का स्वरूप हो जाएगा, और वो दहाड़ती हुई आएंगी सामने। भयंकर परिस्थिति पैदा हो जाएगी उस समय, और मेरा भी कुछ नहीं चलेगा। नरसिंह भगवान ने जब नरसिंह रूप धारण किया तो लक्ष्मी जी भी भयभीत हो गई। वैसे तो दक्षिण भारत में लक्ष्मी नरसिंह के मंदिर हैं, तो भगवान का भयंकर रूप देख के मतलब लक्ष्मी जी भी भयभीत हो गई थी। तो उस व्यक्ति ने, चर्मकार ने उसको समझाया कि देखो भाई, घटना ऐसी घटित होने वाली है, वहां अवतार होने वाला है, कालिका आएगी और वो चंडी जब चेतेगी वो चंडी ऐसा उग्र रूप धारण करेगी, भयंकर कालिका बन जाएगी। और उस समय तुम शांत रहना, कुछ बोलना नहीं, थोड़ी देर में पारा उतर जाएगा, गर्मी शांत, और चित्तवृत्ति बदलेगी, क्योंकि चित्तवृत्ति सदैव एक समान नहीं रहती है। इंसान सोचे कि हम 24 घंटे क्रोध में रहेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जो 24 घंटे लगातार क्रोध में रह जाए। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। चित्त की वृत्ति को किसी भी प्रकार से रोक लेना इतना सरल नहीं। ये तो शांत होके महापुरुष जो हैं नाना प्रकार के प्राणायाम प्रत्याहार करके और फिर कहीं धारणा को दृढ़ करते हैं, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करते हैं, तब जाके कहीं चित्त की वृत्ति रुक जाए तो बड़ा कठिन है। तो उन्होंने बताया कि आप चिंता नहीं करना। कहा ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों घर पे पहुंचे। कहा बच्चों के लिए कौन से वस्त्र लाए? उसने इशारे से बताया कि ये जो हमारे साथ है ना, ये ठंडी से बहुत परेशान हो रहे थे और मेरे को लगा कि इनको हमारे बच्चों की अपेक्षा ज्यादा आवश्यकता है। वैसे इंसान मोह में पड़ के, मोह क्या करता है, जहां आवश्यकता है उन बच्चों को हम नहीं देते हैं, और जहां बिल्कुल आवश्यकता नहीं है उनके लिए एक की जगह 4-4 वस्त्र देते हैं। जो बच्चे खा खा के मर रहे हैं उनको और मिष्ठान खिलाए जाते हैं,
और जो बच्चों ने 10 दिन से भोजन नहीं किया है, सूखी रोटी नहीं मिल रही है, उनकी तरफ उपेक्षा। ये मोह बड़ा, इसीलिए इस मोह को, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जितनी भी व्याधियां इस मोह से उत्पन्न होती है। तो उस महिला ने कहा कि बच्चों के लिए नहीं लाए। ये कहा कि ये सज्जन जो हैं ठंडी में ठिठुर रहे थे, फुटपाथ पे पड़े हुए थे, इनके लिए ना तो आवासीय व्यवस्था थी, ना आहार की व्यवस्था थी, और वस्त्र तो इनके पास था ही नहीं। ऐसी स्थिति में मैंने ये ब्लैंकेट लिया और पैसा तो उसमें बराबर हो गया। अब मैंने सोचा कि कहीं होटल में ठहराएंगे, लॉज में ठहराएंगे तो बहुत खर्चा आएगा, अपने पास तो कुछ है नहीं, इसलिए इनको मैं यहां ले आया हूं। हमारी ये अतिथि हैं, मेहमान जो हमारा होता है। हमारे यहां अतिथि को नारायण का स्वरूप है, आतिथ्य देवो भव, अतिथि देवता के समान देखा जाता है। अब हुआ वो ही जो होना था, कहा कि संभालो तुम अपनी गृहस्थी, हम चलते हैं। उसने उग्र रूप धारण किया, उस महिला ने। ये तुम्हारे बच्चे जाने, तुम्हारा मेहमान जाने, तुम्हारा घर जाने, हम तो ये चले। अब देखा उसने कि ये तो लाल पीली हो रही है, कहा कि ठीक है। उस मेहमान को कहा कि आप शांति से बैठे। अब वो मेहमान, वो देवदूत है, उसको हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर कि दूसरों के घर में कभी देवदूत पधारते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे यहां देवदूत आ गए, हमारे को तो अहोभाग्य है, सौभाग्य है। परंतु इस वाले इन लोगों को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। इस कारण से ये मतलब स्वर्ग के जब फरिश्ते देवदूत भूमि पे उतर आए तो उसका सौभाग्य माना जाता है। हमारे यहां सीधे सीधे कहें कि किसी के घर देवता पधारे तो उसको अच्छा लगेगा। तो वो तो मन ही मन हंस रहा था कि ये बेचारे नहीं जानते हैं, नहीं जानने के कारण ये सब हो रहा है। थोड़ी देर बाद स्थिति बदली और सब वातावरण पूर्ववत हो गया। उस महिला ने भी स्वीकार करना ही था, ठीक है। अब वो व्यक्ति जो है, देवदूत जो है, घर का एक सदस्य जैसे हो गया। वो भी चमड़े के जूते बनाने लगा, उस चर्मकार के साथ रह के उसकी सहायता करता था। और अब वो देवदूत है तो हर एक कार्य में वो तो कुशल है, तो उसके द्वारा जो जूते बनते थे बहुत अच्छे, और उनकी कीमत बहुत ज्यादा मिलने लगी। और इतनी कीमत मिलती थी कि घर का स्वरूप बदल गया, बहुत धन दौलत आ गई। अब राजा तक समाचार पहुंचा कि अपने नगर में जो चर्मकार है वो जूते बनाने में इतना अधिक निष्णात है कि उस जैसा जूता कोई नहीं बना पाता है। राजा ने भी उससे जूते बनवाने चाहे। अब राजा ने एक विशेष कीमती चमड़ा मंगाया था, मतलब एक बर्फ में रहने वाला एक छोटा जानवर जिसका चमड़ा बहुत बहुत कोमल मुलायम, और उसके रोम जो हैं, उसके जो बाल हैं वो भी बहुत मुलायम। तो वो चमड़े के जूते राजा के बनने थे। राजा ने उस चर्मकार को बुलाया, चर्मकार अपना नाप लेके, हमने पहले देखा है, अभी तो बाजार में जाके लोग जूते खरीदने, पहले नाप लिया जाता था जूतों का और फिर उस हिसाब से जूते बनते थे। अब तो नंबर के हिसाब से जो भी पहन लो ज्यादा, नहीं तो सीधे नंबर के हिसाब से आता। अब चर्मकार आया, राजा के पैर का नाप लिया और सब कहा कि ठीक है, कि आपके 3 दिन में जूते तैयार हो जाएंगे। अब वो लेके चला। राजा के सेवक ने
उस चर्मकार को सावधान किया कि देखो जूते बनने हैं, इसके स्लीपर नहीं बना देना। चर्मकार ने आके अपने सेवक अर्थात वो देवदूत को बताया कि देखो ये राजा का जूते बनने हैं, इसके स्लीपर नहीं बना देना। वहां की प्रथा कि मरणोपरांत स्लीपर पहना के ले जाया जाता है। शव यात्रा में जो शव जाता है ना, मुर्दा जाता है, लाश जाती है, तो उसने सावधान किया चर्मकार ने कि देखो ऐसा नहीं करना। अब दूसरे दिन चर्मकार ने देखा कि उस देवदूत ने वो स्लीपर ही बना दिया। अब वो बहुत फटकार रहा है उसको कि भाई तुमने ये क्या किया, मैंने तुमको पहले ही मना किया था, अब ऐसा चमड़ा दूसरा तो मिलने वाला नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में राजा हमको दंडित करेगा, पता नहीं भयंकर राजा का क्रोध कौन सा दंड देगा, वो कुछ अनुमान नहीं किया जा सकता। अब वो देवदूत हंस रहा कि इसको नहीं मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है, वो हंस रहा है। तब तक राजा का एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, अरे भाई जूते नहीं बनाए हो तो उनका स्लीपर बना दो। अब वो चर्मकार की तरफ उसने देखा देवदूत ने, और चर्मकार को लगा बहुत अच्छा रहा जो तुमने स्लीपर बनाया। राजा की मृत्यु हो गई थी और उसके लिए सोचा कि अब अंतिम कम से कम मरने के बाद अब जूते तो पहन नहीं सकते, तो इसको स्लीपर पहना के वो दे दिए गए। उस चर्मकार ने कहा कि भाई तुमने तो आज बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। उसी समय एक राज परिवार की महिला, उसके पास बहुत अधिक ऐश्वर्य, धन, वैभव, संपदा था। वो 3 बच्चियों को लेके आई कि हमारी इन बच्चियों की शादी होने वाली है, ये शादी के योग हो गई हैं, इनका विवाह होने वाला है, शादी होने वाली है, इसलिए इनके पैरों का नाप ले लिए जाए और अच्छे जूते बनाए जाए, अच्छे जूते बनाए जाए। वो देवदूत ने नीचे से ऊपर तक देखा उन बच्चियों की तरफ, उस महिला से पूछा, जो महिला लेके आई थी, कि ये आपकी बच्चियां हैं? कहा वास्तविकता तो ये है कि मैं इनकी पालन करने वाली मां हूं, मैं जननी नहीं हूं, मैंने इनको जन्म नहीं दिया है, इनकी जन्मदात्री तो कोई दूसरी थी, परंतु देखो परमात्मा की लीला, वो इन तीनों को एक साथ जन्म देके मर गई। वो इन तीनों को जन्म देके एक साथ इन तीनों को जन्म दिया, उसके बाद कुछ ही समय में उसका देहावसान हो गया, अब तो मर गई। और ये बच्ची लावारिस हो गई थी, वो मेरे पड़ोस में रहती थी, तो मेरे को मालूम पड़ा, मेरे कोई संतान नहीं थी, तो मेरे को मालूम पड़ा, मैंने इन सबको लाके लालन पालन किया, और आज देखो एक बहुत अच्छे सम्राट के यहाँ उसके भी 3 लड़के हैं और उनके साथ इनका संबंध हो रहा है। इन तीनों बच्चियों का एक बड़े सम्राट के साथ संबंध हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छे जूते बनने चाहिए, बहुत अच्छे जूते बनने चाहिए। देवदूत ने कहा ठीक है, बन जाएंगे। उनके जूते बनाते बनाते उसको समझ में आ गया कि ये बच्चियां और कोई नहीं है, वो जो 3 बच्चियां हैं, जन्म के बाद उसकी मां मर गई, मैं तो उसकी पुर्यष्टका को, उसकी जीवात्मा को नहीं ला सका था, परंतु यमराज ने दूसरी व्यवस्था करके मंगा लिया। तो हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, हम सोचते हैं कि हम इसके भाग्य विधाता हैं, बच्चों के भाग्य विधाता हैं। अगर हम नहीं लालन पालन करेंगे
तो कल क्या हो जाएगा। हम अपने जीवन की सुरक्षा की बहुत व्यवस्थाएं करते हैं। हमने देखा है केदारनाथ में यात्रा में एक व्यक्ति यात्रा में जा रहा था, उसकी लड़कियां, मतलब लड़की पत्नी, लड़की की उम्र भी कम से कम 55 साल रही होगी, मतलब वो भी काफी उम्र वाला था। और गरुड़ चट्टी जहां अपना आश्रम है उसके नीचे दुकान पे वो बैठे और वो व्यक्ति जल पिया और जल पी के लंबा हो गया, मतलब चिर निद्रा में सो गया, जहां के बाद फिर उठाना नहीं पड़ता, उठता ही नहीं है फिर जीव, तो चिर निद्रा गहन नींद में सो गया। अब एक गुजराती भाई हमारे यहाँ आए, कहा भाई ऐसे ऐसे एक व्यक्ति का देहावसान हो गया है, उसके लिए काष्ठ लकड़ी अंत्येष्टि के लिए चाहिए। हमने कहा देखो लकड़ी तो आश्रम से तुम ले जा सकते हो, परंतु पहले ये बताओ उस व्यक्ति के आप कौन हो। कहा मैं तो एक राहगीर हूं, मैं तो तीर्थ यात्रा में आया हूं, परंतु उस व्यक्ति के साथ उसकी लड़की है और उसकी पत्नी है, परंतु वो सब भी ये सब कार्य करने में असमर्थ हैं, तो मेरे को लगा कि इसकी अंत्येष्टि हमको करनी चाहिए। हमने कहा देखो बात ठीक है, परंतु ये गृहस्थियों का मामला है, अगर साधुओं का बात होती तो हम कहते कि उसकी अंत्येष्टि कर दो, परंतु इसके लिए आपको उचित ये होगा कि केदारनाथ में पुलिस चौकी में जाके सूचना दीजिए और सूचना देने के बाद फिर अंत्येष्टि कीजिए, आश्रम से लकड़ी ले जाओ, आपत्ति कुछ नहीं है, लकड़ी ले जाने में कोई समस्या नहीं, परंतु पुलिस चौकी में जाओ। अब पुलिस चौकी पे गया वो, तो पुलिस चौकी वाले, पुलिस वाले जानते ही हो, कहा हो सकता है आपने ही मार दिया हो और अब आप उसकी अंत्येष्टि करके जो कुछ उसके नाम निशान सब मिटा रहे हो। उसने कहा मैं तो तीर्थ यात्रा में आया हूं, मैं ऐसा कर्म करने वाला नहीं हूं, और वैसे भी वो तो स्वामी जी ने कहा आश्रम का नाम ले गए, इसलिए मैं आपके पास आ गया, नहीं तो हम तो आपके पास आने वाले भी नहीं थे। जब आश्रम की बात आई तो उन्होंने कहा ठीक है लिख लिया उसका सब, और फिर उसके बाद कहा के जाओ उसका अंत्येष्टि कर दो। केदार बाबा का दर्शन किया, अंत्येष्टि किया। अंत्येष्टि करने के बाद उसने स्नान इत्यादि करके तिलांजलि दी और कुछ अन्नदान इत्यादि का संकल्प किया उस व्यक्ति ने उसके निमित्त। तो हम केवल इतना बताना चाहते थे कि वो व्यक्ति के 4-5 कारखाने, जयपुर का रहने वाला, राजस्थान, मारवाड़ी, और आप तो जानते हो मारवाड़ियों का हाल। तो वो मारवाड़ी, उसके 4 लड़के, और कुछ विदेश में, कुछ हिंदुस्तान में, सब मतलब खूब संपन्न। मृत्यु के समय कोई काम नहीं आया, ना तो धन दौलत काम आई, ना बच्चे काम आए, परिवार का कोई सदस्य नहीं काम आया। हम सोचते हैं कि ये वस्तुएं, ये धन वैभव, ये संपदा, ये परिवार के सदस्य, ये हमारे काम आएंगे। कहते हैं पुत्र ही तारता है, पुत्र तारता है। अरे पुत्र क्या तारेगा? अंत्येष्टि के लिए भी दूसरे व्यक्ति ने अग्नि दी, सब कुछ होते हुए भी। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। एक बहुत अच्छी मृत्यु हम आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छी मृत्यु, सन 74 की बात है, 1974। उस समय हरिद्वार का कुंभ था और उस समय ऋषिकेश आश्रम नहीं बना था, तो हम सब कुंभ मेले में थे। तो एक आंध्र प्रदेश का व्यक्ति सुब्बा राजू, वो सुब्बा राजू एक दूसरे महात्मा जो यहाँ लाल बाबा के नाम से जाने जाते हैं इस क्षेत्र में, हम सब उनको नागा जी कहा करते थे। वो हनुमानगढ़ी के नागा रहे, इसलिए उनको हम सब नागा जी कहते थे।
तो उनके साथ वो भगत था। उसने एक दिन ऋषिकेश में जाके सब जगह घूम फिर के आया, रात्रि में विश्राम किया, प्रातःकाल उठ के गंगा स्नान किया। उस दिन वैशाख शुक्ल त्रयोदशी थी और गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके गंगा से बाहर आके आसन लगा के बैठ गया और गीले कपड़ों में ही आसन लगा के बैठ गया और भगवान का स्मरण करते करते जय श्री राम। अब समाचार हमारे पास आया कि आपके यहाँ का कोई भगत ऐसे ऐसे शरीर छोड़ दिया है। पता किया तो मालूम पड़ा कि अरे वो तो सुब्बा राजू है जो रात्रि में मतलब ऋषिकेश घूमने गया था। मतलब स्वस्थ था पूर्ण रूप में, कोई उसको रोग नहीं, कुछ नहीं। गंगा स्नान किया और फिर कुंभ मेला, हरिद्वार कुंभ मेला और वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, सब प्रकार से अच्छा योग था। और संतों ने उसको कंधे पर रखा और कनखल में, जहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है कनखल, वहां ही उसकी अंत्येष्टि के लिए उसको ले जाया गया। घर पे टेलीग्राम इत्यादि तार दिया गया, क्योंकि उस समय ये मोबाइल इत्यादि इतना नहीं था। आजकल तो फटाफट सब काम हो जाता, परंतु उस समय व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी। तो हम ये बता रहे थे कि उसकी मृत्यु ऐसी अच्छी मृत्यु हुई। अच्छी मृत्यु मतलब संतों के बीच में गंगा स्नान करके परमात्मा का ध्यान करते हुए फिर शरीर का त्याग किया। इससे उत्तम मृत्यु क्या हो सकती है? और संतों के कंधे पे गया। तो हम अगर परमात्मा का आश्रय ले लें, भक्ति का आश्रय ले लें, तो भगवान स्वयं हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। हमको किसी सांसारिक प्राणी से, व्यक्तियों से, परिवार के सदस्यों से अपना कर्तव्य पूरा करें। हमें जो जो परमात्मा ने कर्तव्य सौंपे हैं उनको हमको सही रूप में निर्वाह करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बच्चे माता पिता की सेवा ना करें या पिता बच्चों की ख्याल ना करे। सबको अपनी अपनी जो मर्यादा है उसके अनुरूप जो जो कार्यभार सौंपा गया है उसको सही ढंग से पालन करना चाहिए। परंतु कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है। अगर जीवन में करने जैसा है तो परमात्मा की भक्ति है, केवल परमात्मा की भक्ति ही। परंतु भक्ति हमको सुलभ क्यों नहीं है? तो उसके पीछे कारण बताया जाता है कि हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं, आशाएं करते हैं कि व्यक्ति होगा, परिवार में सदस्य होंगे तो हमारे को अंतिम में जल देंगे, अंत्येष्टि करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अनेक बातें हैं। और भारत में तो ऐसी धारणा दृढ़ हो गई है कि पुत्र ही पिता को तारता है। परंतु आप जानते हो, हम सब भारतीय सब जानते हैं, कंस ने उग्रसेन को तारा। वो ऐसा नालायक पुत्र निकला, उस कंस के कारण बेचारा उग्रसेन परेशान हो गया। तो बच्चों से कोई कल्याण हो जाएगा, गलत भ्रांत धारणा है, निकाल दो मन से। दायित्व पूरा करो, कर्तव्य पूरा करो, परंतु करने जैसा है तो भक्ति है। बस एकमात्र परमात्मा का आश्रय हो, परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे का ना आश्रय हो, भक्ति सुलभ है। तो कहा जा रहा है अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, अन्य साधनों की अपेक्षा भक्ति जो है सबके लिए सुलभ है। क्यों सुलभ है? क्योंकि अन्य साधनों में व्यक्ति को स्वयं कुछ करना होता है। भक्ति में भगवान श्री राम कहते हैं, कहो भक्ति पथ कवन प्रयास। इसमें कोई आयास प्रयास की जरूरत नहीं है। जोग न जप न तप न मख न उपवास, कुछ नहीं। कहा फिर क्या करना होगा? तो कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सतय। हमारी मानसिकता ऐसी बने कि
सरल हो जाए, बिल्कुल बालक जैसे, जैसे बालक सरल होता है और उसके अंदर छल कपट नहीं होता, बात बना के नहीं कहता है। भगवान श्री राम सरल है, हम जिसकी उपासना करते हैं, उपास्य के गुण उपासक में स्वतः आ जाते हैं, हमको लाने नहीं पड़ते हैं। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा की, हनुमान जी में सरलता आई, हनुमान जी में शील गुण आया, शालीनता आई, क्योंकि जो जो आराध्य के गुण हैं, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, उपास्य के गुण उपासक में स्वतः आ जाएंगे। उपासना का अर्थ होता है उपासन, नजदीक बैठना। हमें कुछ करना नहीं है, केवल अपने इष्ट के नजदीक बैठने की, हम उसके योग्य बने। हम किसी के पास बैठना चाहते हैं, हमारे में बहुत दुर्गंध आ रही है, तो वो व्यक्ति अगर समझदार होगा तो उठ के चला जाएगा। थोड़ा निम्न स्तर का होगा, कहेगा यहां से चलो। तो कहने का मतलब ये है, उपासना, उपासना का अर्थ होता है नजदीक बैठना। बैठने के लिए हम लायक बने। हम जिसके पास बैठना चाहते हैं वो हमको उठाए ना, या उठ के ना चला जाए। दो ही बातें होंगी, या तो वो उठ के चला जाएगा, समझदार है तो उठ के चला जाएगा, ना समझे तो कहेगा उठो यहां से, यहां कैसे बैठ गए, यहां तुम्हारा अधिकार नहीं है, ना समझ व्यक्ति कहेगा। और समझदार तो स्वयं उठ के चला जाएगा। तो हम अपने आप को इतना साफ स्वच्छ निर्मल बनाए, बिल्कुल हमारे हृदय में छल कपट ना हो, हमारे अंदर निर्मलता हो, हमारे अंदर सरलता हो, जो जैसा है वैसा का वैसा अंदर बाहर सब जगह एक समान। ये नहीं कि चार व्यक्तियों के बीच में हम अपनी कुछ विशिष्टता बताने की कोशिश करें। इंसान क्या है, चार व्यक्तियों के बीच में बैठता है तो सोचता है कि सब मेरे को कैसे सम्मान दें, तो वो लच्छेदार भाषा में, प्रांजल भाषा में भाषण करता है, बोलता है। उसके पीछे क्या कारण है? लोग कैसे आकर्षित होंगे, लोग कैसे उसको महत्व देंगे, उसकी दृष्टि सदा उस तरफ बनी रहती है। ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, सभ्यता और संस्कृति में बहुत अंतर है। सभ्यता जो है सभा में बैठने की योग्यता, सभ्यता का अर्थ होता है सभा में बैठने की योग्यता। तो हम सभा में कैसे बैठे, हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारा बोलने का ढंग अच्छा हो, और शिष्टाचार इत्यादि सब। परंतु संस्कृति जो है वो हमारे अंदर संस्कार पैदा करती है। संस्कार दिखावा नहीं है, ये सभ्यता में दंभ होता है, दिखावा होता है। तो भक्ति में दंभ नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। उस बात को हम अनेकों बार स्पष्ट करते हैं कि हमारी भक्ति जो है वो दंभ है। हमारी भक्ति में संस्कारों की भक्ति नहीं है। उसका एक उदाहरण हमेशा देते आ रहे हैं कि हम माला लेके बैठे हैं, माला कर रहे हैं, माला। आपको मालूम है कि सबसे पहले माया महारानी तमोगुण को भेजती है। अगर ये तमोगुण के द्वारा पराजित हो जाए तो आगे बढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो माया महारानी किसको भेजती है सबसे पहले साधना में? तमोगुण आता है, आलस और प्रमाद के रूप में। तो हमारी माला गिरने लगती है, आलस आने लगता है, झपकी लेने लगते हैं। अब बारंबार माला नीचे गिरती है, उठाते हैं, फिर शुरू करते हैं वहीं से। अब ऐसी स्थिति में कोई के पदचाप, पैर के आहट सुनने को मिल जाए, हमारी खड़ाऊं बजे या किसी के जूते बजे, सिर पे नहीं भूमि पे, तो होगा क्या कि वो एकदम हमारी कमर सीधी हो जाती है, मेरुदंड सीधा हो जाता है। जो अभी तक कमर झुक रही थी
हम भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे थे। क्या है, हम माला किसके लिए कर रहे हैं? समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं या आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं? अगर हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो सर्व अंतर्यामी हमारे जो बारंबार आलस की स्थिति है वो देख रहा है। हम उस परमात्मा को कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा सर्वतः पानीपादः सर्वता अक्षी शिरोमुखम। उस परमात्मा के सब जगह नेत्र हैं, सब जगह पैर हैं, सब जगह हाथ हैं। जहां हम गिरेंगे तुरंत उठा लेगा। और हमको गिरने के लिए भी कुछ नहीं सोचना है कि हमको तो परमात्मा के चरणों में गिरना है। परमात्मा के चरण मंदिर में नहीं मिलेंगे या किसी स्थान विशेष पे ही नहीं है परमात्मा के चरण। सर्वतः पानीपाद, सब जगह उसके हाथ और पैर हैं। हम जहां गिरेंगे हम अंदर से भाव से भरे हैं कि हम परमात्मा के चरणों में पड़ रहे हैं। हमारा परमात्मा एक क्षेत्रीय एक देशीय नहीं है कि बस अमुक जगह ही वो रह सकेगा। उसको कोई ऐसा मतलब बंधन में नहीं बांध रखा है कि परमात्मा यहां से बाहर जा ही नहीं सकता है। हमारा परमात्मा जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो सब जगह परिपूर्ण है, कहीं भी उसका अभाव नहीं है। तो वो जो परमात्मा है उसके चरणों में जब हम गिरते हैं, जहां से हम चाहें वहां से उसको साष्टांग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहा करते हैं कि भाई देखो ये तीर्थ है, इसमें झूठ नहीं बोलने का। हम कहते हैं ये देखो पूजा का स्थान है, इस जगह झूठ नहीं बोलने। अरे बाबा, सारी सृष्टि जो है तीर्थ है, सारी सृष्टि जो है परमात्मा का आवास है। ईशावास्यम इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब जो है ईश का आवास है, परमात्मा का आवास है। परमात्मा सब जगह है, कहीं ऐसा नहीं है कि परमात्मा का अभाव हो। केवल हमको भाव से भर जाना है। और जब हम परमात्मा को जिस स्थिति में जिस प्रकार से प्रणाम करेंगे, हम उसके चरणों में गिरेंगे तो उसके हाथ उठाने के लिए तत्पर हैं। तुरंत उठाई हृदय से लगाने को वो तो तैयार है, परंतु हम उसको पहले से मान लेते हैं कि नहीं, हमारा परमात्मा तो वैकुंठ में रहता है, हमारा परमात्मा तो द्वारका में रहता है, हमारा परमात्मा तो डाकोर में रणछोड़ राय के रूप में रहता है। ये जो हमारी मान्यता है, ये हमको परमात्मा से दूर कर रही हैं। हमारी मान्यताएं हैं। हमको सरल होना है, सरल सुहावना मन कुटलाई जथा लाभ। परमात्मा ने जो कुछ दिया है वो हमारी लायकात से बहुत ज्यादा है, हमारी योग्यता से बहुत ज्यादा है। परमात्मा ने जो दिया है उसमें हमको संतोष हो। हम चाहते हैं इतना जितना प्राप्त है उससे कुछ और। हम रोज मंदिर मठ में जाके वही भगवान से कहते हैं कि भगवान जितना धन वैभव भगवान ने दिया है ना, बहुत कम नहीं दिया है। अगर हम उसका पूरा सदुपयोग कर सकते होते तो निश्चित है कि प्रकृति कभी कमी नहीं रखती, अगर हम उसका सदुपयोग करते तो। परंतु हमारे से दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। एक बच्चा नालायक है तो माता पिता उसको धन वैभव उतना ही देते हैं जितना वो सही उसका उपयोग कर सके, उससे ज्यादा उसको नहीं देते क्योंकि जानते हैं कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा जो है, हमने पूर्व जन्मों में धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए वर्तमान में प्रकृति हमको नपातुला दे रही है, क्योंकि हमने दुरुपयोग किया है। अगर हम उसका सदुपयोग करते या आज करें तो प्रकृति फिर हमको अवसर देगी। महर्षि पातंजलि योग दर्शन में कहते हैं, जब कोई साधक अपरिग्रह की सिद्धि को प्राप्त होता है तो वसुंधरा जो है, पृथ्वी जो है, धन के भंडार खोल देती, कोई कमी नहीं रहने देती। इसका नाम वसुंधरा है। ये तो दिव्य रत्नों से भरी हुई है पृथ्वी, परंतु हमको क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि हम परिग्रह कर रहे हैं। हमें
शोषण करने की इच्छा है, लोगों से लूटने की इच्छा है, इकट्ठा करने की इच्छा है, संग्रह करने की इच्छा है। दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को गुरु के रूप में स्वीकार किया, प्रेरणा मिली कि देखो ये कितनी कठिनाई से मधु इकट्ठा करती है, मधु, और वो छत्ता तोड़ने वाला आता है, अंडे बच्चे भी जाते हैं और वो भी मध भी चला जाता है। संग्रह, हम संग्रह के विरोधी ही नहीं है। हम कहते हैं सरदार सरोवर जैसे जल का संग्रह करो, ज्यादा हो जाए ओवरफ्लो होने दो, एक सीमा तक रोको और उसमें से नहरें निकालो, कच्छ तक पहुंचाओ, जहां जहां मतलब पानी का अभाव है वहां पहुंचाओ, और जहां उसके पानी के द्वारा टरबाइन चलाओ और टरबाइन से बिजली तैयार करो। मतलब धन का संग्रह करो एक सीमा में, परंतु उसके साथ साथ नहर निकालना नहीं भूलना। खाली संग्रह किया तो बांध टूटेगा और पता नहीं कितना विध्वंस हो जाएगा, कितना विध्वंस हो जाएगा। तो इसलिए संग्रह भी अपने स्थान पे गलत नहीं है, और केवल संग्रह ही करने की प्रवृत्ति है हमारी, उसका सदुपयोग करने की प्रवृत्ति नहीं है। यह तो सुनिश्चित है कि भाई एक एक पैसा जोड़ के तब 11 रुपए दक्षिणा में दिए जाए। अब एक एक पैसा दोगे चलेगा, पर लेगा नहीं कोई, और वो चलने भी बंद हो गए, इसलिए हमने कहा। तो जथा लाभ संतोष सदाई कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। हर एक परिस्थिति में हमको संतोष हो कि प्रभु हम हमेशा परमात्मा के प्रति अहोभाव से भरे हैं कि प्रभु आपने जो कुछ किया है वो हमारे लिए कल्याणकारी है। जिस व्यक्ति को परमात्मा का प्रत्येक विधान मंगलमय नहीं दिखाई देता वो शरणागत नहीं है। हम सोचते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ अन्याय कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है, किसी का जवान बेटा मर गया, कहते हैं कि भगवान आपने बहुत बुरा किया, उसके साथ तो बहुत बुरा किया, ऐसा किसी के साथ मत करना, और अगर किया तो समझ लेना। इतना तो कहते ही हैं लोग कि भगवान ऐसा किसी के साथ मत करना, जैसा हमारे साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, नहीं तो भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। जथा लाभ, परमात्मा ने जिस परिस्थिति में महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, कहीं भी हमको जहां रखा है परमात्मा ने उसमें हम संतुष्ट हों। हमारे को और कुछ पाने की इच्छा नहीं। अनारंभ अनिकेत अमानी, ये भक्त के जीवन में होना चाहिए। किसी भी कार्य को वो प्रारंभ ही नहीं करता है, अनारंभ है। सर्वारंभ परित्यागी, गीता में 12 अध्याय में, वही यहां भगवान श्री राम जो बता रहे हैं वही लगभग 12 अध्याय का ही सब भाग है। भक्ति योग है ना, तो उसका तो भगवान यही कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है अनारंभ अनिकेत, घर नहीं बनाता है। ये गृहस्थी कौन है, घर क्या है? ये जो 4 दीवारें हम खड़ी करते हैं ना, इसका नाम है घर। गृह किसको कहते हैं? जो 4 दीवारें खड़ी कर देते हैं, मतलब सीमा में जो आबद्ध हो गया वो गृहस्थ है। ये दीवारें गिरा दो, घर खत्म हो गया। जो गृह में स्थित है उसका नाम है गृहस्थ। राम जी गृहस्थ नहीं है, स्त्री बच्चों से कोई गृहस्थ नहीं होता। जो गृह में स्थित है, और लोगों ने तो गृह की परिभाषा ही बदल दी, गृहिणी गृहे उच्यते। लोग क्या कहने लगे कि गृहिणी जो है, घरवाली जो है वो
ही घर कहलाती है। गलत बात है। उसको कोई घर कहता है क्या? आपके साथ आपकी घरवाली है तो आप घर थोड़ी बन गए, फिर भी रहने के लिए तो कुछ चाहिए। घर कब बनता है? जब चार दीवारें खड़ी करो, एक सीमांकन करोगे आप, और उसके बिना घर नहीं बनता। तो जो अपने आप को सीमा में आबद्ध कर रखा है वो गृहस्थ है। भले ही वो बाबा जी हो, गेरुआ वस्त्र पहने, रुद्राक्ष की माला डाले, त्रिपुंड लगाए, ऊर्ध्वपुंड के लाख लगाए, साधु के बलकल वस्त्र पहने, त्यागी तपस्वी भस्म लगाए, इनसे कोई विरक्त नहीं होता है। विगत रक्तः, जो रक्त से संबंध नहीं रखता है, हृदय से जिसका एकमात्र परमात्मा के साथ संबंध है, तो भक्ति का पंथ जो है, बेर न बिगड़े आस न त्रासा, सुखमयताई सदा सब आशा। वो किसी से बेर नहीं करता, किसी से विग्रह नहीं करता। सुखमयताई सदा सब आशा, सभी दिशाएं उसके लिए सुखद हैं। 10 दिशाओं में वो सुख की अनुभूति करता है। ये नहीं कि हम पश्चिम में, पूरब में, उत्तर में, नहीं, उत्तराखंड ही श्रेष्ठ है या दक्षिण ही श्रेष्ठ है या कन्याकुमारी ही श्रेष्ठ है। अरे सारा भारत, सारा भूमंडल, सारी पृथ्वी, और अगर परमात्मा पृथ्वी से अन्य किसी लोकांतर में रख दें, वो भी हमारे लिए सुख। तो भक्ति के बात जहां तक आती है, हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। भक्ति में कुछ करना नहीं होता, भक्ति केवल मानसिकता बदलने से होती है। और जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक हम कितना ही पूजा पाठ करते रहें, जप तप अनुष्ठान करते रहें, भक्ति नहीं हो पाएगी। बहुत बड़े कर्मकांडी हो जाएंगे, बड़े योगी बन जाएंगे, परंतु भक्त तो जब बनता है जब हमारी मानसिकता बदल जाती है, तब हम में भक्ति आती है। भक्ति है सुलभ, परंतु हम भक्ति की तरफ प्रयास नहीं कर रहे। हमारे जो आयास प्रयास हैं वो दूसरी दिशा में है, दूसरी दिशा में है। हम हमेशा कुछ अन्य पाने की अपेक्षा कर रहे हैं। हम 24 घंटे में आत्मावलोकन करें कि हम क्या क्या पाने के लिए कोशिश करते हैं। परमात्मा को पाने के लिए कोई कोशिश नहीं, कोई कोशिश नहीं है। कभी भूल चूक से मन में आ जाए तो अच्छी बात है। हमारा जितना भी आयास प्रयास है वो सब संसार को बढ़ाने के लिए है। हमारा संसार बड़ा हो जाए, हमारा परिवार बड़ा हो जाए, हमारे पास धन दौलत हो, हमारे पास ये हो, ये हो, ये हो, हमारे पास बुद्धि हो, विद्वता हो। ये सब किसके लिए भाई? इन सब का करोगे क्या? सब धोखा दे देंगे, सब धोखा दे देंगे। आज जो बड़ा ज्ञानी है, हो सकता है बुद्धि विक्षिप्त हो जाए, बुद्धि बदल जाए, और परमात्मा चाहे मूकम करोति वाचा। परमात्मा तो उस गूंगे को अच्छा बोलने वाला बनाते हैं। वाचाल शब्द का वैसे अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। ये दोष है, वाचाल दोष होता है ना, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, धन मद मत परम वाचाला। धन के मद में परम वाचा, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, ये दुष्टों का लक्षण है, ये सज्जनों का लक्षण नहीं है वाचाल। परंतु वहां कहा गया है मूकम करोति वाचालम, अर्थात मूक हो ही वाचाल। तो वहां वाचाल शब्द का अर्थ होता है वाचा अलम, मतलब वाणी की शोभा, अलंकार, अलंकार युक्त वाणी बोलने वाला बन जाता है। जो व्यक्ति गूंगा है, भगवान की कृपा होने से अलंकार युक्त वाणी बोलता है। तो हम सबको परमात्मा ने जिस परिस्थिति में रखा है उसमें हमको संतुष्ट होना चाहिए। हमको कुछ अन्य बनने की जरूरत नहीं है, भक्त बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम भक्त बनने की कोशिश करेंगे, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मोर के पंख रंगे रंगाए आते हैं, रंगने से कोई मोर नहीं बना आज तक। कोई रंग पेंट लगा के कहे कि हम मोर बना दें, नहीं बनने वाला भाई।
यह तो परमात्मा ही जिसको भक्त बनाते हैं वो भक्त बनता है। केवल हमारे जीवन में जो भगवान के बताए हुए भक्तों के लक्षण हैं उनको किस प्रकार से लाना है। संतोष कैसे आएगा? अब जैसे संतोष की बात की गई, आएगा कैसे? राम भजन बिन मिटई की कामा, भगवान के भजन के बिना काम नहीं मिटेगा, कामनाएं नहीं मिटेंगी। और बिन संतोष न काम न सही, और जब तक कामना है तब तक संतोष नहीं आएगा। बिन हर भजन, बिना भगवान के भजन के कामनाएं नष्ट नहीं होती हैं, और कामनाएं जब तक है संतोष नहीं है, और संतोष नहीं है तो भक्ति नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ है मन कर्म वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा। बस हम मन से वचन से बारी मथे घृत होई वरु शिक्ताते वर्ते बिन हर भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत कोई बारी को मतलब जल का मंथन करके घी निकाल ले, बारी मथे घृत होई वरु, हो सकता है निकाल ले, संभावना है। शिक्ताते मतलब रेती को वो पेल के उसका तेल निकाला जा सकता है, परंतु बिन हरि भजन न भव तरई, भगवान के भजन के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकते हैं। तो भजन के विषय में तो पहले बहुत चर्चा कर ली है, अभी तो केवल अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, अभी तो आज इसी सूत्र को रख देते हैं। और भक्ति जो है सबके लिए सुलभ है। हम अपनी मानसिकता को बदलें और जो हमारी दौड़ बाहर की तरफ है उससे अंतर्मुख हों, अपने अंदर दौड़ें, अपने अंतरस्थ अपने हृदय में छिपे हुए परमात्मा की तरफ दौड़ें। अभी तक हम जो बाहर दौड़ रहे थे उससे ना तो किसी को कुछ उपलब्ध हुआ है ना होने की संभावना है। अंदर से समझ पैदा हो और अपने अंदर बैठें, शांति से बैठें, शांत चित्त होकर बैठें। जब हम अपने अंदर शांत होंगे तो हमको आनंद का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा, आनंद का साम्राज्य प्राप्त होगा। फिर हम उस दरिद्र की तरह भटकेंगे नहीं। वो एक भिखमंगा जिसके आसन के नीचे करोड़ों की संपत्ति छिपी हुई, परंतु उसको नहीं मालूम है, भटक रहा है, भीख मांग रहा है, 2-2 पैसे इकट्ठा कर रहा है। इसी प्रकार से हम उस दरिद्र भिखमंगे की तरह हैं। परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। सब घट मेरा साईं, अस्प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सबके हृदय में वो परमात्मा बैठे हुए। और हम उस परमात्मा को पाने के लिए, सुख शांति को पाने के लिए, समृद्धि को पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब लो नसानी अब ना न सहियो, अब तक जितने बर्बाद होना था हो चुके हैं, अब ना न सहियो, अब हम बर्बाद नहीं होंगे। घड़ी की सुई काफी आगे बढ़ गई है, रुकती नहीं है, वो तो चलती रहती है, चलती रहती है, चरे बेती चरे बेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, आप इस तरफ चलोगे। जय श्री राम।